अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से। पंजाब हुकूमत एक जानिब आवाम को रिलीफ फराहम करने के दावे कर रही है। सस्ती रोटी का ऐलान किया गया, वहीं पर नान भाइयों की हड़तालों का भी सिलसिला शुरू हुआ। मार्केट में ये भी आवाज़ आई कि इतने रुपए में रोटी हम फ़रोख्त नहीं कर सकते। ये मामला भी चलते रहे। दूसरी जानिब गुज़िश्ता हफ्ते में हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी इजाफा हुआ। जो गैस के बिल आए लोगों के, वो भी कई गुना ज़्यादा आए। पेट्रोलियम मसनूआत के साथ साथ बिजली के बिलों में भी हमने इजाफा देखा। ये सारे मामला चल रहे हैं। वहीं पर रिलीफ की बातें भी चल रही हैं और रिलीफ है कि शहरी कहते हैं कि आटे में नमक के बराबर है। इस पर हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे। आज हम अपने प्रोग्राम में आम आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो हुकूमती दावों के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का, फर्स्ट क्लास है जी। क्या करते हैं आप? होटल है अपना। होटल है, आपको तो ज़्यादा पता होगा। हुकूमत ने कहा है रोटी 16 रुपए की बेचनी है और मुल्तान की इंतजामिया ने कहा है 15 रुपए की बेचनी है। तो कितने की बेच रहे हैं रोटी? हम 16 रुपए की भी बेच रहे हैं, 15 रुपए की भी बेच रहे हैं। खमीरी जो रोटी है वो 20 रुपए की बेच रहे हैं। वो कहते हैं कि 100 ग्राम रोटी बेचनी है। 100 ग्राम ही है वजन हमारा, मगर उसके बावजूद अवाम को, हुकूमत को ये चाहिए कि बैठ के इनके तहफ़्फ़ुज़ात दूर करे। साथ क्या है आप लोगों के? हमारे तहफ़्फ़ुज़ ये है कि किराए इतने हैं, बिजली के बिल इतने हैं, कारीगर वहीं पर खड़ा है, कारीगर वहीं खड़ा है। 15 किलो का जो थैला है वो 1500 रुपये का मिल रहा है, मगर उसमें 100 रुपए किलो। 100 रुपये किलो। 1 किलो में कितनी रोटी बना लेती है घर में? बेटा 6 रोटी बनाए बना। 6 रोटियाँ? हाँ, 1 किलो में। कितने रुपए का किलो मार्केट में मिल रहा है? अब परसों से मिलने लगा है 130 का। 130 रुपए किलो आटा? 15 का है अब। 115 रुपए का है। हाँ, तो ये तो काफी मुश्किल होता होगा रोजाना आटा खरीदना। उसके लिए देखा कोठी पे जाऊंगी बेटा। क्या मेरी वो है, किराए के मकान है बेटा। हैं, छोटे छोटे बच्चे खाने वाले, बेवा हूँ। क्या करें बेटा, अब 3 दिन हो गए, अब 3 दिन हुए हैं 115 का किलो आटा। उस टाइम लेवा किलो, उस टाइम लेवा। बच्चे मेरे मजदूरी कर रहे हैं, क्या करें। रोजाना 230 रुपए चाहिए आटे के लिए। हाँ, ना गैस है, ना कोई लाइट है, ना बिजली है मेरे घर में। बगैर बिजली से पड़े। मरियम नवाज बनी है वज़ीर-ए-आला, वो भी खातून है। तो क्या लगता है कि वो जो ख़वातीन के मसाइल हैं किचन के हवाले से, महंगाई के हवाले से, वो काम करेंगी? क्या पता मेरी बेटा, उनकी मर्जी है। गरीब हैं हम तो, कभी आज तक पैसा ना बेनज़ीर का आंदा मेरा, ना कभी ये मरियम नवाज का कोई थैला नहीं हमने मिला, मोल का भी। लाइन में इधर लग कर चले जावा थे, कोई लाइन में थैला नहीं मिला। अभी सरकारी राशन दिया, वो मिला है? नहीं मिला। क्या कहते थे? नहीं, आमे थे नाहल, नाहल करा दिया। नाहल जहाँ भी जावा, बेवा हूँ 15 साल हो। ना हल है, कहीं नहीं। सब्र करके अपनी कोठी पे जावा बेटा, मेहनत कर काम 200 रुपया ले काम, ना झूठ है। लोहे मार्केट जाऊँगी, ना घर में मेरा लाइट है, ना बिजली है, बगैर बिजली से पड़े हैं। ये हालत है आवाम की। वो बुजुर्ग खातून कह रही हैं कि वो घरों में काम करती है, उनके घर में लाइट नहीं है, मीटर कट चुका है। आटा उनको 130 रुपये किलो, 115 रुपये किलो अब मिलना शुरू हुआ है। सरकारी राशन जब मिलना शुरू हुआ तो कहा गया कि आप नाहल हैं, आप उस मियार पे नहीं उतरते जिस मियार पर जो मुस्तहिक लोग हैं उनको राशन मिल सके। तो ये मुतालबात है आवाम के। हम ज़रा आगे चलते हैं। इनको ये चाहिए कि बैठ के इंतज़ामिया जोन सी है ना, ये मालूमात करे कि भाई ये कितने की पड़ रही है। किराए वहीं के वहीं खड़े हैं, देखो कारीगर का खर्चा वहीं खड़ा, गैस के लकड़ी के वहीं है, 1300 रुपये मन लकड़ी है। कहने का मतलब ये कि लकड़ी में रिलीफ मिलेगा थोड़ा बहुत, तो आवाम को सहूलतें मिलेगी। कोशिश तो हमारी कोशिश है कि अल्लाह करे 15 रुपये की रोटी बिके, 16 की बजाय 15 की बिके। कोई थोड़ा बहुत लकड़ी वाले को रिलीफ मिलना चाहिए, गैस वाले को रिलीफ मिलना चाहिए। कारीगर के खर्चे, कारीगर तो बेचारा गरीब आदमी है, उसको तो वही तनख्वाह दिहाड़ी देनी पड़ेगी। उसके लिए तो जो मर्जी रोटी हम सस्ती कर दें, महंगी कर दें, कारीगर को वहीं का वहीं खड़ा कारीगर। मेरा घर बेटा आप खुद देख सकते हो, मेरे घर पर छत भी नहीं, टूटे फूटे पड़े, कोई भी नहीं हमारी तो कोई भी ऐसी कोई करदा जाकर गरीब का कोई मीटर लगवा दें, कोई छत लगवा दें, बगैर लाइट से पड़े हैं। ये आवाम के हैं मसाइल जो आप जान रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बाकी होटल वाले से भी हमने बात की, हम थोड़ा मज़ीद आगे चलते हैं और
मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? दुआ फस की लाद लगे रोड की कोई हालत बदलेगी नहीं बदलेगी? रोड दा थी कोई हालात कह नहीं सुधा रोड दा जरे ना सारा ओ जो सारे तो रक्षे कबाड़े दिगन कोई बंदा हिसाब नहीं करता, कोई हिसाब किताब ना कोई पूछे ना कोई दसे दे, कोई बंदा जरा कोई कहीं पूछो आप ही कर रोड खराब है। कितने साल से ये इशू है? इतना साल 2 साल थी गन 2 साल दो से साल यहाँ पे 2 इलेक्शन भी हो गए। कोई हिसाब नहीं सुनता जादू जी, कोई पूछता ही नहीं, कोई हिसाब ही नहीं करता भी आप ही कोई पूछता नहीं। क्या बंदा करे, क्या हिसाब किताब करे? तो रक्षे सारे खराब थे बिल्कुल, जो फाट में क्या कुछ कोई हुकूमत ही क्या नहीं हिसाब करने के, मतलब क्या करे? हुकूमत अब कह रही है कि हम आवाम को फायदे पहुँचाएंगे। हाँ बिल्कुल जाएगा, अगर कोई नहीं मतलब हड़ताल की दिन वाली कोई नहीं सुनता। अच्छा, हाँ जी, बात को नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता कोई। कहते हैं हड़तालें भी की, सब कुछ किया, लेकिन बात को नहीं सुनता। जी आपको रोड भी दिखा दें, अल जिलान रोड ये कहलाता है। 2021 का ज़िमनी इलेक्शन था तो इस रोड को बनाने का दावा किया गया था। और फिर 2000 अभी जो इलेक्शन हालिया इलेक्शन हुए 2024 के, तो उसमें भी इस रोड को बनाने का ऐलान किया गया, लेकिन ये रोड अभी भी यहाँ पर खस्ताहाली का शिकार है। हम ज़रा यहाँ भी आएंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जी। आप कैसा चल रहा है काम काज? बस जी शुक्र है अल्लाह का, रोड के हालात आपके सामने है, फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। लेकिन सारा ये साल से ऊपर हो गया, 2 साल होने वाले हैं रोड को, कोई पूछते ही नहीं है। वोट के लिए आ गए थे जी, वोट दो हम आपको रोड सही करवा के देंगे, लेकिन कोई असर ही नहीं है। रोड ले गया लेकिन रोड नहीं बनवाया। बिल्कुल ऐसे रिक्शे खड़े, सारे कारोबार के हालात आपके सामने है, क्या करें जी? हुकूमत की तवज्जो नहीं है, क्या समझते हैं आप? या अभी कहते हैं कि फंड नहीं है? फंड सब कुछ आया हुआ इनके पास, ये सिर्फ वोट लेने के लिए इन्होंने किया था ड्रामेबाजी सबसे। बस क्या करें जी? आप इलेक्शन आते तो पाइप भी आ जाते हैं, मिट्टी भी आ जाती है। कुछ आ जाता है, वहाँ सारा कुछ रखा जाता है। जब इलेक्शन आते हैं ना, इलेक्शन के बाद गायब हो गया सब कुछ। ये बदहाली का शिकार है। वहाँ आपके सामने पानी इतना खड़ा रहता है हर वक्त, मच्छर वगैरह, डेंगू का सीज़न चल रहा था पिछले दिनों में ना। जो बच्चे हैं नमूनी हो रहा, बच्चे बीमार हो रहे हैं। इनको चाहिए कि रोड सच करे, आवाम को भी सोलो दो, दुकानदारों को भी सोलो दो, कारोबारी को भी सोलो दो, और बच्चों को भी नुकसान ना हो जो पानी खड़ा है। ये आप कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि रोड को बनवाया जाए ताकि सबको सहूलत मिल सके। और ये रोड काफ़ी खस्ता है, आज का नहीं है, कई साल से है। और कई साल से हम वादे भी सुन रहे हैं, दावे भी सुन रहे हैं, लेकिन कोई किसी को अभी तक यकीन नहीं है। क्या हाल है जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? शुक्र है। कहाँ पे रहायश है आपकी? यहीं चौक से बाज किया। अल जिलान रोड पे रोज़ाना कितनी बार गुजर होता है? अलजलान रोड से यही वाला होता है, लगभग 3-4 मरतबा गुजर जाते हैं। 4 बार गुजरते हैं तो कैसा महसूस होता है? बस महसूस तो बहुत बुरा होता है, जो खाया पिया होता है वो हजम हो जाता है सारा। हाँ जी, यही ऐसे ही लगता है जैसे कब्रिस्तान में आ गए हम। बनने का नाम नहीं ले रहा। इंतज़ार कर रहे हैं, आप भी करो, हम भी इंतज़ार ही कर रहे हैं। इंतज़ार करें, आप भी इंतज़ार करो। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। क्या करते हो? काम करते हैं होटल। काम कौन सा काम? यही तंदूर पे। तंदूर पे। रोटी कितने की बेच रहे हो? रोटी 20 रुपए की। 20 की तो नहीं है, 16 की हो गई है। कहाँ 16 रुपए की होगी? सरकारी नोटिफिकेशन आ गया है। अल्लाह के बंदे, आटा महंगा होया बेटा, लोग क्या करें? कहते हैं 115 रुपए किलो हो गया आटा। तो कहाँ हुआ है खुद बताएं। पीछे हमने 15 की कर दिया, पहले 20 रुपए की दे रहे थे ना। अच्छा, हाँ। अब 15 की कर दी? 15 की कर दिया अभी पहले। की या पहले की? नहीं पहले की कर दी थी। अच्छा, हाँ जी। 15 में के वाले आ जाता है। और ये मालिकों को पता, हम तो मुलाजिम ही है ना। हाँ जी। कह रहे थे कि 20 की बेच रहे थे, या फिर आप कहते हैं कि 15 की बेच रहे हैं। अब उन्होंने होटल वालों ने ही सोचा है कि अब हमने सरकारी मौके पर देना है कि हम 15 की बेच रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ये कहते हैं कि हमारे खर्चे पूरे नहीं होते, हमारी दिहाड़ियाँ, हमने मजदूरियाँ देनी होती हैं। तो ये भी एक मामला चल रहा है, और आटे की कीमत के हवाले से भी मामला चल रहा है। हम जी दोबारा अगर रोड दिखाएँ हम आपको, और ये हम मुख्तलिफ मामला आज आपको दिखा रहे हैं। इसका मकसद यही है कि सरकार की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने रख सकें, पब्लिक इशूज़ भी, हुकूमती दावे भी, और जो हुकूमत की तरजीहात हैं उन पर कितना अमल हो रहा है वो भी बता सकें। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। रोड के हवाले से बात कर रहे हैं। इस रोड को ये हालत हुई कितना अर्सा हो गया? तकरीबन इसका 3 साल हो गए। 3 साल से ये भुगत रहे। हाँ, ये बड़ी परेशानी है इस रोड की वजह 3 से। साल में 2 इलेक्शन हुए, एक ज़िमनी इंतखाब हुआ और उसके बाद एक जनरल इलेक्शन हुआ। सियासतदानों ने क्या क्या वादे किए? बहुत वादे किया जी, आप भी बन जाएगा, 2 महीने बाद बनेगा, महीने बाद बन जाएगा, इलेक्शन भी हो गए, सारा कुछ। उसके बाद भी कोई काम नहीं, रोड नहीं बना। रोड नहीं बना, वो बन गया लेकिन रोड नहीं बना। रोड नहीं बना। तो कोई उम्मीद हमें तो अभी तक कोई नहीं लग रही। अभी आप बैठे हैं कि पता नहीं अल्लाह खैर करेगा?
अल्लाह ख्याल ही करेगा, बस इसकी वजह से बहुत परेशानी है। एक तो क्या रोड का मसला, दूसरा माशाल्लाह खाना खा रहे हैं। हुकूमत ने कहा है, बिस्मिल्लाह करें, हुकूमत ने कहा है कि हम 15 रुपए की रोटी देंगे। मुल्तान में 15 की, वैसे 16 का कहा गया। तो आपने रोटी खरीदी होगी, कितने की मिली आप? ये हमें तो अभी तो 20 रुपए की मिली है, 20 रुपए की। 15 पे अमल नहीं हुआ। 15 पे अमल नहीं हुआ अभी तक। कुछ जगह पे हो गया है, कल हमने लिया एक दौलत गेट से लिया, वहाँ 15 की मिली है। 100 ग्राम रोटी थी, ये हल्की रोटी थी। ये वो रोटी ठीक थी, वजन से तो लाग रही थी, लेकिन ये उससे वजन से भी कम लग रही है और 20 रुपए की है। वजन से भी कम लग रही है और 20। ये भाई तो वैसे भी खाना खाया था, हमने पूछ लिया इनसे, तो इम्प्लीमेंट इस पर बहुत कम हो रहा है। हम ज़रा आगे भी चलेंगे और मज़ीद लोगों से बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। आज हम बात करें अवामी मसाइल के हवाले से, हुकूमती तरजीहात के हवाले से, हुकूमती ऐलानात के हवाले से पब्लिक का जो रिएक्शन है वो भी जान रहे हैं, और जो अवामी मसाइल हैं गली मोहल्ले के वो भी आपको दिखा रहे हैं कि लोग किस तरीके से फेस कर रहे हैं और हुकूमत से मुतालबात क्या कर रहे हैं। हम इस वक्त अलजलान रोड ही पे मौजूद हैं। हम ज़रा एक शॉप पे हैं, यहाँ पर ज़रा बात करते लोगों से। भजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह कैसे चल रहे हैं काम काज? अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा तो भाई नौकरी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस रोड के हवाले से बात करें, कितनी परेशानी होती है यहाँ से गुजरते हुए? सर रोड आपके सामने ही है, खड्डे हैं, टोए हैं, गाड़ियों को भी नुकसान है। हाँ जी। हुकूमत पंजाब ने कहा तो है कि हम अवामी मसाइल हल करेंगे, तो कोई हल होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं? नहीं, फिलहाल तो कुछ नहीं नज़र आ रहे सर। वो तो कह रहे हैं कि रोटी 15 की कर दिया है आम मजदूर के लिए, ताकि वो पेट भर के खाना खा सके। देखो जी, अब तंदूर रोटी तो वही रेट चल रही है जो रेट कितना? 20 रुपए की चल रही है। 15 नहीं मिल रही? नहीं सर, खाली बातें चल रही हैं। जाहिर है आपके सामने है। तो आपने कब रोटी खरीदी थी मार्केट? सर हम तो अल्हम्दुलिल्लाह घर ही बना रहे हैं। अब आप होटल चेक करेंगे तो कहा जा रहा है कि वो कम हो गई। अल्लाह करे होटल पे किसी को भी जाने की नौबत ना हो, हर बंदा अपने घर पका के खाए। ये भी अच्छी बात है, लेकिन आजकल खवातीन कम बनाती हैं तो फिर होटल में भी जाना पड़ता है। नहीं नहीं जी, अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है, घर से ही खाते हैं जी। हम ज़रा मज़ीद आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। जी, इस वक्त हम आपको रोड की हालत दिखा रहे हैं, एक और शॉप भी है यहाँ पे, तो इनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम जनाब। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। ना यहीं पे रैश है या? यहीं की है भाई। तो इस रोड की हालत कितना टाइम हो गया? बड़ा हाल बुरा हुआ पर रोड का भाईजान, कोई बनाता नहीं है? कोई भी नहीं सुनता क्या भाईजान, कहते हैं? कोई सुनता नहीं है, कोई आता नहीं है भाईजान। हाँ, इलेक्शन हुआ था, आए तो होंगे? नहीं, कोई भी नहीं आया, कोई नहीं आया भाईजान बनाने। कितनी परेशानी होती है? बहुत कारोबार है नहीं, परेशान खड़े हैं, देख लो सारे रास्ता खराब हो पड़ा है। ठक लगी करती है। बिल्कुल ठका ठक कारोबार है ही कोई ना भाईजान, महंगाई इतनी हुई पड़ी है, कोई सुनता नहीं है। हुकूमत तो कह रही है हम रोटी सस्ती कर दी। अब किड़ से सस्ते की दिन रोटी नहीं 15 रुपए की कर दी है। हाल तक हवी तो गिनते पे वो लेने जा रहा हूँ 20 रुपये की हाली भी। कितनी मिलेंगी? हाँ जी, 20 की 5 रोटी 100 रुपये की। 15 की नहीं मिल रही? नहीं, हाली 20 की लेने जा रहा हूँ भाई। ये कहने की इम्प्लीमेंट हो। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। यहाँ पे शॉप भी है, जो इस मसाइल चल रहे हैं। पहले हम मसाइल की बात करें जो आपको इलाकाई मसाइल हैं, कितनी परेशानी का सामना है? बहुत सारे मसाइल का सामना है। यहाँ रोड के लिए कोई भी नहीं आता। सलमान नईम साहब के साथ पास जाते हैं, वो कहते हैं जी जैन कुरैशी साहब के पास जाएं, जिनको आपने वोट दिया था पहले। हाँ, उनके लिए तो आपको कोई भी नहीं इस पर रास्ता कर देते हैं वो। आप इलेक्शन के लिए तो हाँ जी हाँ इंशाल्लाह हम बनवाएंगे, उसके बाद जब इलेक्शन जीत गए तो उसके बाद ख़त्म होगा कहानी। कि आपके एमपी साहब, हुकूमती एमपी साहब बात नहीं सुनते, और जो दूसरे हैं वो पोजीशन में वो भी बात नहीं सुनते, और लटके हुई अवाम। हम 2-2.5 साल हो गए इसका रोड का बुरा हाल हुआ पड़ा है। बारिश हो जाती है, सारा 4-4 दिन पानी खड़ा रहता है यहाँ। तो इलेक्शन से पहले भी यही कहा था कि आप फलां के पास जाएं। इलेक्शन के पास तो अपना मतलब था ना, इसलिए तो कहाँ से कहते वो। तो कहा था कि हम जो भी हो हम आपका मसला हल कराएंगे। आते हैं, हम आपके साथ हैं। आप कहा है कि भाई फलां के पास। हाँ जी, अब तो कहते हैं ना फलां के पास जाएँ। ये भी एक प्रॉब्लम है हमारे यहाँ सियासतदानों का कि अवामी मसाइल हल करने के बजाय इस बात पर फोकस होता है कि फ़लाँ ने मुझे वोट दिया, फ़लाँ ने मुझे वोट नहीं दिया, तो उस वजह से भी ये परेशानी की समझिए। इस वक्त आपको इस रोड की हालत हम आपको दिखा रहे हैं, किस हद तक लोगों को परेशानी का सामना है। ये एक रिक्शा यहाँ से गुजर के आ रहा है, आप खुद ही देख लें किस हालत में गुजर के आ रहा है। ये मोटरसाइकिलें जा रही हैं रोज़ाना यहाँ पर, लोग ये जाते हुए भी लोग ये कह रहे हैं कि रोड टूटा हुआ है, परेशानी है। ज़रा इस साइड पे आएंगे और यहाँ पर ज़रा लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कहते हैं इस रोड के बारे में। अस्सलाम भैया, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे आपकी शॉप है, सामने इस रोड की ये हालत है, कितनी तंगी होती है और कितनी बार सफाई करते हैं दिन में?
भाई दिन में 4-5 दफ़ा हम सफाई कर लेते हैं। और यही 7 दिन लग रहा था काम। बस यही लगा रहता है भाई। तो कोई है तो कि ये रोड भी बन जाए टाइम? नहीं भाई, अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है इन्होंने। अल्लाह के आसरे पे छोड़ा हुआ है। और ये आपके सामने आप सुनाए क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक क्या करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं बाहर। मजदूरी करते हैं। यहीं के रहायशी हैं या कहीं और रहते हैं? इधर के रिहायशी हैं। यहाँ से गुजरते हैं तो कितनी तंगी होती है? बहुत तकलीफ होती है, ये पानी खड़ा हो जाता है, बड़ी तंगी होती है आवाम को। ना कोई कारोबार है ना रोजी है, कुछ भी नहीं है, बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं आवाम को। तो एक और हुकूमत कह रही कि हमने रोटी भी सस्ती कर दी है, कोई मिलना शुरू हुई है? को अभी तक तो इधर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पहले था। महंगाई है, कोई यानी कि कोई कमी वगैरह नज़र नहीं आ रही, बड़ी परेशानी हो रही है। कोई कमी नजर नहीं आ रही। हाँ, यहाँ पे एक तंदूर भी है, ज़रा यहाँ भी चल लेते हैं और उस भाई से बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह पाक का करे। कैसा चल रहा है काम काज? काम सही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुना रोटी सस्ती हो गई है? रोटी अभी फ़िलहाल सस्ती नहीं हुई। नहीं हुई? हाँ इंशाल्लाह कर देंगे जल्दी। आखिर क्या वजह है कि आप लोग कह रहे हैं कि अभी नहीं हुई? हुकूमत तो कह रही है 15 की बेचो। हुकूमत कह रही है 15 की, हम 12 की बेचते हैं। अच्छा, आप 12 की बेचते हैं? वाह जी वाह, ये तो बड़ी सस्ती होगी। जी जी बिल्कुल। आटा उनका अपना ही या लोग? आटा हमारा अपना है। जी 12 में बचत हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग 20 की बेच रहे हैं तो वो फिर जायद कीमत पे बेच रहे हैं। जी जी उन्हें भी सस्ती करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। वो ये कहते हैं कि जी हमें बचता कुछ नहीं है, तो ये बात ठीक है उनकी या ऐसे ही कहते हैं? वो उनका ईमान। ये भाई कह रहे हैं कि हम तो 12 की बेच रहे हैं, सरकार 15 की कह रही है, वो मज़ीद सस्ता बेच रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं कि अगर जो लोग कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं बचता तो वो वैसे कह रहे हैं बकौल इनके। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है। पहले बताएं क्या काम करते हैं आप? हम चाबी ताले का करते हैं। 10 साल हो गए हैं। ठीक है। यहाँ 4 साल तो पानी खड़ा रहा है। 4 साल? 4 साल। अब ये 1.5-2 साल हो गए हैं पैप डाल के गए हुए हैं, अभी तक ये मुकम्मल नहीं की। ये कपड़ा रखा हुआ है, इस वजह से कि ये मिट्टी गट्टा हमें ये बीमार कर रहा है, तंग कर रहा है। हम इतने के परेशान हैं, कोई गाहक नहीं आता, कोई काम नहीं होता। आटा घी चीनी पहुँच से बाहर है, काम होता नहीं है। चलें कोई काम तो हो ना, कोई कारोबार तो हो। ये बिल्कुल इन्होंने ना लापरवाही की हुई है। इलेक्शन हुए, यहाँ पे जलसे भी हुए, उम्मीदवार भी आए, सियासतदानों ने वादे भी किए, पूरा क्यों नहीं करते? पूरा करते ही नहीं है। वो कहते कुछ उस पार्टी के हैं, कुछ उस पार्टी के। हुकूमत तो एक है ना, हुकूमत का काम है कि वो काम करे। चाहे पार्टियां ये मोहल्ला हो रहा है वो हो रहा है, चाहे काम करना इनका हक है। ये रोड हमें बना के दें। 3-4 साल 5 साल हो गए हम खुवारी काट रहे हैं, परेशानी काट रहे हैं, बच्चे भूखे मर रहे हैं, किराए का मकान है, कहाँ से पूरी करके दें उनको? कोई ख्याल नहीं है। कोई ख्याल नहीं है, बिल्कुल भी कोई ख्याल नहीं है। हम कहते हैं कोई ना कोई अल्लाह करे आज सही होता है, कल सही होता है। ये बिल्कुल ही मतलब के ना तवज्जो नहीं कर रहे इस काम में। हुकूमत की तवज्जो नहीं है अवामी मसाइल हल करने पे। 5 साल हो गए हैं, कोई तवज्जो नहीं है, कोई ख्याल नहीं है। आज समय ये मेरी दुकानदारी है, फट्टा लगा रखा है, आज समय कोई तवज्जो नहीं है। चलो बंदा रोजी रोटी करने के लायक तो हो ना, रोजी रोटी के लायक भी नहीं छोड़ा इन्होंने। ये मसला। दूसरा, कोई रोटी सस्ती हुई है? बिल्कुल भी नहीं। अभी लेके आए 20 रुपए की रोटी है। 20 रुपए की? 20 रुपए की रोटी है, कोई भी नहीं करता। ये 15 की बेच रहे हैं। अभी चले मेरे साथ, ये 7 चौंक खड़ा है, 20 रुपए की रोटी है। आटा लें 150 रुपए किलो है, पाइया घी 1,500-1,500 रुपए की कोई वैल्यू ही नहीं है। 300-400 रुपए का तो चाय पानी लग जाता है। बच्चों को क्या दें, पढ़ाए क्या? घर में बैठा रखा है, किराए का मकान है, किसको हाल सुनाए? यहाँ पे कोई सुनने वाला है ही नहीं। हुकूमत सुनती है? ये देखे हम, ये मैं दूसरी तीसरी मरतबा मतलब के कह रहा हूँ, तो मगर कोई नोटिस ही नहीं लेता, आता ही नहीं है कोई। चलो कोई आए, काम करे, सीधे रोड बनाए, कोई हमारा कारोबार चले। हमें सिर्फ गुजर बसर चाहिए, हमें कोठियाँ महल कारें नहीं चाहिए, सिर्फ गुजर बसर हो जाए। ये बुनियादी ज़रूरत की बात करें, कोई एक्स्ट्रा डिमांड नहीं करे। वो कह रहे हैं ये तो पूरी कर दें। हम ज़रा यहाँ पे क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे चल रहे हैं काम काज? शुक्र है मालिक। ये रोड के हवाले से जो हालत है, कहीं पे गटर निकला हुआ है, कहीं पे पत्थर निकले हुए हैं, कितनी तंगी होती है यहाँ से गुजरते हुए? ये सारी मखदूमों के काम है, सारा उनका ही काम है ना। तो कहते हैं हम अपोजिशन में हैं। ओपोजिशन में तो अब आए हैं, तो पहले तो हुकूमत में था ना, उसी वक्त से ये काम है, उनके दौर का ये काम है। लगता है कि अब ये हल हो जाएगा? नहीं होगा। ये जितने भी हैं सबको जहाज में डालो, समंदर में घेरो, बस। क्यों नहीं होगा, सही नहीं होगा ये। अच्छा,
कोई तवक्को नहीं है? नहीं नहीं, बहुत मुश्किल। ठीक है, कोई तवक्को नहीं है। ये लोगों की मायूसी आप बता रहे हो, गुस्सा भी आप देख रहे थे कि वो किस तरीके से इजहार कर रहे थे। हम मज़ीद भी आपको बताएंगे इस इलाके के मसाइल और मुल्तान के मसाइल और पब्लिक के हवाले से जो तरजीहात जो हुकूमत ने डेवलप की हैं कि हम सहूलियात देंगे, उस हवाले से भी जानेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं अवामी मसाइल के हवाले से, हम आम लोगों के पास जा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अवामी मसाइल हुकूमत की किस हद तक तरजीह है उनका हल, और हुकूमती जो दावे हैं वो किस हद तक पूरे हो रहे हैं। हम ज़रा लोगों से जाने के इस वक्त एक बहस जारी यहाँ पर फ्रूट के हवाले से। हम इस शॉप पे, क्या हाल है भाईजान? अल्लाह के रहमत, कैसे चल रहे हैं काम काज? बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बताएं, नई हुकूमत आई है, कोई खिदमत कर रही है आवाम? नहीं खिदमत करी भाई, कह रहे हैं कि रोटी सस्ती कर दी है। नहीं की भाई, 15 रुपए की नहीं की, अभी 20 की दे दें देहात में। 20 की मिल रही है, 100 से भी कम है। 100 ग्राम से भी कम, वो भी 20 रुपए में। 20 रुपये में, यकीन करो कोई अमल नहीं हुआ? कोई अमल नहीं हुआ। बाकी महंगाई का जो हाल है, कुछ कमी हुई है? मत पूछो भाईजान, बहुत तंग है हम तो। हुकूमत क्या कर रही है? कुछ भी नहीं कर रहे, बस सब बातें। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर? और सुनाए, तबीयत से ठीक है? गाँव में आ जाएंगे बस बिस्मिल्लाह। सुनाएं, कैसे चल रहे हैं आजकल काम काज? काम बहुत ठंडे हैं भाईजान, कारोबार बिल्कुल नहीं है। ठीक है। हाँ, महंगाई बहुत है, महंगाई ने ना जो है ना गरीब का सत्यानाश कर दिया है। अच्छा, तो ये बताइएगा, अभी हुकूमत ने कहा है कि हम रोटी सस्ती कर दी है 15 रुपए की, कोई मिलना शुरू हुई है नहीं हुई? नहीं नहीं, रोटी सस्ती हो गई है लेकिन कहीं कहीं पर। इसके अलावा जो है ना तेल महंगा हो गया, वो लिमिट तो वही पूरी हो गई है बिलाल भाई, आपको पता भी है। वहाँ से खाता पूरा कर दिया? बस यही है, बस दुआएं तो इनको दी नहीं है ना देते हैं। अल्लाह के हुक्म से दिन रात दुआएं नहीं हैं, बस दुआएं हैं बस, क्योंकि इन्होंने गरीब इतना क्यों लोग मायूस हो गए हैं कि आप लोग कह रहे हैं कि हमारे मुंह से दुआ नहीं निकलती हुक्मरानों के लिए? आप खुद बताएं, आप माशाल्लाह वेल सेट है, लेकिन जो ताज़ी वाला बंदा है वो कहाँ जाए? ताज़ी वाला बंदा कहाँ जाए आप मुझे बताएं। ताज़ी वाला अब दिहाड़ी ना लगे तो वो तो बेचारा सत्यानाश, कब्रिस्तान बन जाता है उनका घर, यकीन करें। ये बात सही करें कि एक आम आदमी जिसके जो दिहाड़ीदार है वो क्या करे। ज़रा अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? अल्लाह शुक्र है। हुकूमत शहबाज शरीफ साहब बैठे हैं, वज़ीर आज़म, डाकू सारे इकट्ठे किए तो खादिम कहते हैं अपने आप को, चोर है। रोटी कह रहे हैं सस्ती कर दी है। हाँ सस्ती कर दी, कहाँ सस्ती की है? पहले हुकूमत तो सही चल, मुतमिन नहीं है। नहीं यार, कितने सारे चोर इकट्ठे किए सारे। हम जरा सब्जी वाले भाई के पास आएंगे। भाईजान कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। टमाटर सस्ता हुआ? टमाटर सस्ता ही है जी, कितने का हो गया? 60 रुपए किलो है। 60 रुपए? वाकई? हाँ जी, कल परसों तो बड़ा महंगा मिल रहा था, 100 तक चल रहा था। 100-120 चल रहा है वैसे टमाटर। अच्छा जो टमाटर है, जो हल्का है वो 60 रुपए है। जो हल्का है वो 60 का है, और जो अच्छा है वो 100-120 तक चल रहा है। और प्याज? प्याज 100-120 रुपए किलो है, 60 रुपए किलो, 160 रुपए भी मिल रहा है यार। हाँ जी, 160 रुपए किलो भी, 120 रुपए किलो भी है, क्वालिटी के हिसाब से। हाँ जी, क्वालिटी के हिसाब से। और ये जरा कद्दू के बता दें रेट। कद्दू 80 रुपए किलो है। करेला? करेला 100 रुपए किलो है। बैंगन साहबा? बैंगन साहब 120 रुपए किलो है। और गोभी? गोभी 60 रुपए किलो, 50 रुपए किलो। तो ये आपने बता दिए। शहरी आते हैं तो वो फिर बहस करते हैं जब सुनते हैं कि टमाटर इतने का हो गया, प्याज इतने का हो गया। तो शहरी तो आगे करता है बहस, कारोबार नहीं है। जैसे कारोबार हो ना, हर चीज़ की अच्छी लगती है। जेब में पैसे होंगे तो वो खर्च करेंगे, जब पैसे नहीं होंगे तो क्या खरीदेंगे? अब एक चीज़ सस्ती हो जाए ना, आटा और घी चीनी, 3 चीज़ें सस्ती हो जाए ना, आवाम गरीब बेचारा भूखा नहीं मरेगा, यही बयान है। आटा घी सस्ता हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा। जी जी, 980-90 हज़ार आटा बिक रहा था 20 किलो था, आज 3000 हो जाते हैं। नवी कदम का आटा खराब है। आप कह रहे हैं कि कोई रेट कम हुआ है आटे का? क्या कम हो, जो कम हो वो आटा खराब है, क्वालिटी ठीक नहीं है। नहीं रोटी सही नहीं बनती, पेट में दर्द हो जाता है, रोड पड़ते हैं। जो आटा सस्ता है वो खाने काबिल नहीं है, वो खाने काबिल नहीं होगा तो फिर उसका क्या फ़ायदा। क्या हाल है भाईजान? शुक्र है अल्लाह का भाईजान। कैसा रहा आज का दिन? भाईजान आज तक माशाल्लाह सही है, अच्छा रहा काम? शुक्र है अल्लाह का। और उसके अलावा महंगाई का हाल है? महंगाई का वाल माशाल्लाह तूफान है। तूफान है। हुकूमत नवी आई है, कोई खिदमत कर दी भाई? खिदमत क्या है यार, पेट्रोल महंगा, रक्शे से सवारी बांध दिए वो तकरीबन क्या दी है? 20 रुपये सवारी जीता होती है और 10 रुपये दे के दी है। 10 रुपये तो कितने में पूरा कर दे हो पेट्रोल? क्या करूँ, मजबूरी है, आखिर क्या नहीं पाया वंदी है। कोई गरीब आ वंदे, कोई गरीब की मजबूरी समझ के भी ला गंदे बंदा।
एक महीना तावन चलदा पे तावन करना पौंदा अगर गरीब दा एहसास करना पौंदा अमीर तो नहीं कर दे पे एहसास हुकूमत ही कर दी पई एहसास हुकूमत क्या करेंदी पई है हुकूमत तो महंगाई वधाई पई है वादी पे रोटी सस्ती की थी ऐसा रोटी क्या मजबूरी है आवाम दी होटल ते वंजो वाली भी 20 रुपए देंदे पन 15 दिन नहीं मिलती 15 दी कितों मिलती पई है होटल पे जाते हैं फिर भी 20 की मिल रही है। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह काम काज का कामगार आपके सामने आजकल महंगाई दिन पे दिन रोज पे जाई जा रही है गरीब के रोटी कम कर दी है, आटा सस्ता हो गया है, बाकी चीजें हो गया बाकी चीज़ें कहाँ सस्ती हो भाईजान। हाँ जी बाकी क्या सस्ता होना चाहिए? बाकी ये घी वगैरह सस्ता होना चाहिए पेट्रोल चढ़ाई जा रहे दिन पे दिन गरीब आदमी कहाँ जाए पेट्रोल बिजली गैस मुर्गी गोश्त मुर्गी देख लो कहाँ पहुँचा दिया 800 रुपये किलो पहुँचा बहुत महंगी हो गई है बाकी। फिर गरीब आदमी क्या मुर्गी खाए गरीब आदमी मुर्गी खाता था बढ़िया गोश्त 1200 रुपये किलो है वो 300 रुपये पाव है गरीब आदमी कहाँ से ले क्योंकि हर जगह गरीब परेशान है। गरीब ही परेशान है अमीर को यहाँ परेशान होती है। अब अमीर बच्चे कितने हैं पाकिस्तान में? अमीर तो बड़े बच रहे हैं अमीर तो अमीर होता जा रहा गरीब गरीब होता आ रहा गरीब गरीब तरह होते जा रहे हैं अमीर अमीर तरह होते जा रहे हैं ये गुफ्तगू आ रही है। और चिकन वाकई बहुत महंगा हो गया है ये बात उनकी दुरुस्त है और उसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं उनके रेट में भी इजाफा हुआ है। ये आपके सामने हमने रखी है अवाम की गुफ्तगू और लोगों का यही कहना है कि अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए हुकूमत के पास अभी तक कुछ बेहतर इक़दाम नहीं है। सरसरी दावे हैं यहाँ भी ज़रा आएंगे इनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? ठीक अल्लाह का शुक्र कैसे चले काम काज? अल्लाह का शुक्र ठीक है। हुकूमत नहीं आई है कोई कारोबार भी बेहतर होना शुरू हुआ है या अभी तक वही ब्रेक लगी हुई है? ब्रेक 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 कोई तवक्को ही नहीं है। इतनी मायूसी हर जगह क्यों फैली हुई है? पहले तो लोग प्लान बनाते थे कि आज ये काम करना है ये काम करना है। बस आपको बेहतर पता होगा हमसे। पब्लिक ओपिनियन इसलिए जानते हैं ताकि बता सकें कि मामलात असल हैं क्या। तरक्की वाला कोई चांस नहीं है। तरक्की वाला कोई चांस नहीं है ये एक बात कह रहे थे हम। ज़रा मज़ीद भी ये एक मायूसी है काम जो लोग अपना कर रहे हैं वो ये बात कर रहे हैं। जो काम नहीं कर रहे वो तो वैसे ही रो रहे हैं वो तो वैसे ही परेशान हैं जिनको समझ नहीं आ रही कि वो काम क्या करें। उनके लिए कोई जॉब्स नहीं है उनके लिए मौके नहीं हैं। जिनको कुछ मौके मिले वो भी सर पकड़ के बैठे हैं कि हाय हमारा क्या बनेगा। हम ज़रा मज़ीद आगे चलते हैं और आगे भी एक तंदूर है ज़रा वहाँ भी जाएंगे और वहाँ भी जानने की कोशिश करेंगे कि वहाँ पे क्या हाल है। यहाँ पे तो एक बैनर भी लगे खड़े हैं और यहाँ पर ज़रा देखते हैं। खमीरी रोटी 20 रुपये और सादा रोटी 20 रुपये 120 ग्राम 120 ग्राम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। काम काज का अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान चोर डाकू कितने पड़े हुए गरीब आदमी में मोटरसाइकिल ली थी मोटरसाइकिल हो गई चोरी ये अफेयर है मेरे पास। अब थाने जाते हैं ये 20 में रोज है ये थाने जाते हैं थाने वाले कोई जवाब नहीं देते। वहाँ पे दुकान के साथ खड़ी थी वहाँ मौजूद नहीं था वहाँ से गाड़ी चोरी हो गई। मेहरबानी फरमा कर इसको तलाश करवा दें। चौक शाहबाज सूरजकुंड रोड से चोरी हुई है और ये भाई का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है मोहम्मद वसीम और ये वो मुतालबा कर रहे हैं मुश्ताक हसन ये सही है जिनके पास ये इनकी तफ्तीश है। मुतालबा कर रहे हैं कि उनका जो बाइक है वो बरामद करें। कोई मेहरबानी हो जाती है तो करवा दो आपका आसान हो जाएगा कि ये बाइक मेरी बरामद कराई जाए मुतालबा कर रहे हैं। ये इस वक्त एक जगह बैनर लगे हुए हैं 100 ग्राम रोटी के 16 रुपये और सादा रोटी के 120 रुपये सादा पराठा 40 रुपये का। चलें हम जरा यहाँ इनसे बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है आपके? सस्ती कर जो लोग कह रहे हैं कि यार रोटी सस्ती कर देंगे तो बचत नहीं होती तो उनका मौक़िफ़ क्या गलत है और आप कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट हो सकता है? रेट सरकार ने रेट लगाया उसी रेट में चल रहे हैं जो रेट लगा वो उसी रेट पे हम लोग दे रहे हैं। सरकारी रेट पे अमल कर रहे हैं। हाँ बात है सरकारी रेट पे अमल कर रहे हैं और रोटी भी दिखा दें। इनकी मेरे ख्याल में 100 ग्राम रोटी है और ये इस हवाले से इन्होंने बैनर भी लगाए हुए हैं कि रोटी हम 16 रुपये और जो 120 ग्राम होगी वो हम 20 रुपये की देंगे बाकी 100 ग्राम 16 रुपये की। ये ज़रा वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कितने ग्राम रोटी कितने की बेच रहे हैं? रोटी 25 रुपए की बेच रहे हैं 25 रुपए की 25 सादा 20 की। बाहर तो बैनर कितने ग्राम रोटी 170 ग्राम की है। खमीरी है मेरी सादा 130 ग्राम 20 की। हाँ जी 20 की। बैनर वाली कितने की है?
15 वाली है 120 ग्राम की। 16 रुपये वाली रोटी है, 100 ग्राम की रोटी है। जो हुकूमत ने अलर्ट किया ना, उसके हिसाब से ये 16 रुपये की रोटी है जी। और जो 120 ग्राम है वो हम दे रहे हैं 20 रुपये की। आपके सामने आया मौके पर से आप अंदाज़ा लगा लें, कहीं पर इम्प्लीमेंट है, कहीं पर नहीं है, और बाकी अवाम के मसाइल भी अपनी जगह हैं। हुकूमत से ज़्यादा लोग मुतमिन नज़र नहीं आए। अभी तक शिकवा है कि कभी पेट्रोल महंगा हो जाता है, कभी गैस, कभी बिजली। एक रोटी को सस्ता करने कहा, उस पर भी अमल दरामद कम है, लेकिन इस जगह पे हमने देखा कि अमल दरामद हो भी रहा है। कहीं पर जहाँ जुर्माने हुए हैं तो वहाँ पे अमल हुआ है, जहाँ इंतज़ामिया अभी तक नहीं पहुँची वहाँ पर लोगों का अपना रेट चल रहा है। हम मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हमने बात की आवाम से, उनसे जाना कि वो हुकूमती जो ऐलानात हैं, हुकूमती रिलीफ पैकेजेस जो दिए गए आटे के हवाले से, उसके साथ साथ रमज़ान मुबारक में दिए गए, उस पर हम लोगों की राय जानी कि जब हम रिलीफ पैकेजेस की बात करते हैं तो आगे से लोग पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफे, कीमतों में इजाफे की बात करते हैं। उनसे पूछा जाए कि रोटी सस्ती हुई तो वो ये कहते हैं कि रोटी कहीं पर अगर सस्ती हुई है तो वहीं पर बिजली महंगी हो गई है, और कहीं पर अगर सस्ता बाज़ार लगा तो वहीं पर सुई गैस का बिल ज़्यादा आ गया। अगर कहीं पर उनको कहीं पर हुकूमत की तरफ से कोई थोड़ा सा रिलीफ मिला तो वहीं पर हुकूमत ने दूसरी साइड पर उनसे पैसे बैलेंस कर लिए। आम लोगों के मौक़िफ़ पूरे प्रोग्राम की डिस्कशन में हमें मिलते रहे। हम ज़रा मज़ीद लोगों के पास भी चलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह की रहमत है। गैस कितने रुपए किलो मिल रही है मार्केट में? 270। 270। सरकारी रेट तो कम है भाई, यही दे रहे हैं रेट, अब क्या करें। और दूध? दूध 180। 180 रुपये किलो। और पत्ती? पत्ती 1400 रुपये किलो। 1400 रुपये किलो की। और चीनी? चीनी 140। और एक कप चाय का? 50 का भी, जैसे गाहक मांगे वैसे ही। चाय फिर महंगी हो गई तो चाय का रेट में आप बढ़ाते हैं तो लोग कहते हैं कि महंगी कर दी। नहीं, कोई महंगी नहीं है। जैसे कोई आता है 20 की, 30 की, 50 की दे रहे हैं। ये चीज़ें जो महंगी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, गैस भी महंगा, चीनी भी महंगी, पत्ती भी महंगी, दूध भी महंगा, तो फिर काम पे असर तो आया होगा। अब क्या असर आया, बहुत ही ज़्यादा। काम है ही नहीं, कारोबार जिनका लग रहा कारोबार, जिनका नहीं लग रहा वो परेशान है। ये हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत ने क्या करना, कहते हैं कि हम खिदमत कर रहे हैं आप लोगों की। क्या खिदमत है, रोटी सस्ती कर दी है हमने। अभी तो होया नहीं ना, अभी देखो क्या पता हो जाए। अभी अमल नहीं हुआ? नहीं, अभी नहीं हुआ। अमल होगा पता तब चलेगा। हाँ जी, अमल नहीं हुआ। वो कहते हैं कि हुकूमत की सिर्फ इस वक्त बातें ज़बानी जारी हैं, गुफ्तगू जारी है। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह का शुक्र है भाईजान। कैसे चले काम काज? काम तो बिल्कुल ही नहीं है जी मार्केट में। काम बिल्कुल नहीं है कि क्यों लोग कहते हैं काम क्यों नहीं है? ये महंगाई की वजह से काम नहीं है भाई मेरे। महंगाई तो हुकूमत के लिए अब कम होना शुरू हो गई है। कब कम होना शुरू हुई है जी? कहते हैं रोटी सस्ती होगी, आटा सस्ता हो गया। कैसे हुई है पहले मुझे ये बताएं। 15 की कहते हैं हो गई। 15 की रोटी है, लेकिन वजन तो कम है ना। अच्छा जी, काम महंगाई कम है। बिजली के बिल इतने बड़े हुए हैं, कैसे काम हुए पहले मुझे ये बताओ आप लोग। बिजली का बिल कितना आया इस बार? बिजली का बिल इस बार 8000 रुपये आ रहा है जी, 100 यूनिट का। जी 100 यूनिट का? जी 100 यूनिट का। कैसे चेक कर सकते हैं आप लोग। तो आपने चेक नहीं किया कि भाई कैलकुलेशन? चेक कर रहे हैं, हर महीने बिजली का रेट बढ़ रहा है, हर महीने बिजली का रेट बढ़ रहा है जी। हम क्या करें, गरीब आदमी तो वैसे ही अब बिल्कुल पिसा हुआ है जी। हुकूमत को आवाम का ख्याल नहीं है क्या? बिल्कुल ख्याल नहीं है जी, बिल्कुल ख्याल नहीं है जी। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? हुकूमत से मुतालबा ये है कि बिजली का बिल कम कर दें और गैस के बिल कम कर दें, बस। इससे मेहरबानी कर दें, बेहतर हो जाएंगे हालात। बिल्कुल हो जाएंगे। बिजली और गैस के जो रेट हैं वो कम कर दें तो हालात बेहतर हो जाएंगे। अगर वो ये काम नहीं करते तो फिर हालात भी मुश्किल हैं। हम ज़रा यहाँ पे आएंगे कि नौजवान खड़े हैं, ज़रा बात करने की कोशिश करते हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक ठाक है। क्या करते हैं आजकल, क्या काम चल रहा है? हमारा कपड़े का काम है। गोल्ड कैसे जा रहा है? बस बेहतरीन जा रहा है। सीज़न लगा? हाँ जी, सीज़न सही लगा। कपड़े की कीमत कैसी जा रही है? डाउन जा रही है, अप जा रही है? डाउन जा रही है, गाहक वगैरह नहीं आ रहे। बस गाहक नहीं है, इस वजह से डाउन जा रही है। हाँ जी। जब खरीद लेने जाते हैं मार्केट से तो वहाँ कैसे चल रहा है रेट? वहाँ वाली साहब जाते हैं, वहाँ का उनको पता है। हम तो इधर लाए कपड़ा बेच। कारोबार के हालात कोई बेहतर होना शुरू हुए हैं या अभी तक हालात मज़ेदार नहीं है? नॉर्मल ही हैं जैसे चल रहे थे, डाउन ही है, सही नहीं है कारोबार। नॉर्मल हालात चल रहे हैं कारोबार के और वैसे नहीं है। आगे चल लेते हैं, मज़ीद लोगों से भी जान लेते हैं। ये भाई बैठे हैं। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह शुक्र। सुनाए काम का? काम का ठंडे बड़े बिल्कुल ही ठंडे हर जगह काम है। क्यों, महंगाई ज़्यादा है? महंगाई बहुत ज़्यादा।
खर्चे पूरे निकलते हैं, खर्चे करिए पूरे निकलते हैं, किसी जाएगा। बाकी लोग क्या खरीदें? हाँ, अपने नहीं पूरे होते, दूसरे क्या खरीदेंगे। हाँ जी, तो नई हुकूमत आई है, कोई तवक्को है हालात बेहतर कर लेगी? इंशाल्लाह करेगी। मरियम नवाज हैं वज़ीर आला पंजाब, हाँ जी, कह रही हैं रोटी सस्ती कर दी हमने। हाँ कर दी, अच्छी बात है, कर दी। तो मिलना भी शुरू हुई है? आ जाएंगे मिलने, खुद ही आ जाएंगे। हाँ, ये आपके सामने आई गुफ्तगू और हमने लोगों से जाना कि उनके काम काज कैसे चल रहे हैं और कारोबार के अमूर भी हमने जानने की कोशिश की। इससे आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि हुकूमत के बारे में अवामी ख्यालात क्या हैं, हुकूमत के बारे में अवामी तवक्कुआत क्या हैं, हुकूमत जो ऐलानात कर रही है उस पर लोग मुतमिन कितने हैं। खाने के बारे में बात करें तो रोटी सस्ती करने की बात की गई, कहीं पर इम्प्लीमेंट हुआ, कहीं पर नहीं हुआ। लेकिन आटा लोग अब कह रहे हैं कि 105 का आ गया, वो भी कम हुआ है। घी के हवाले से, पेट्रोल के हवाले से, बिजली के बिल के हवाले से, गैस के बिल के हवाले से, ये 3-4 जो चीज़ें हैं इस पर लोगों के गिले शिकवे ज़्यादा आ रहे हैं कि ये बेसिक नीड्स हैं पब्लिक की, तो इन पर भी रिलीफ फराहम कर दिया जाए तो जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। जो लोगों का बजट है घर का, उसको चलाना बेहतर हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये कि हुकूमत इसके बारे में कब ऐलान करती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।